हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ, उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। इस रीडिंग में हम ऑरिकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे आपके लिए, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, जो भी आपके जहन में राइट नाउ करंट रिलेशनशिप है आपका। लेट्स फाइंड आउट इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। लेट्स बिगिन। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, किंग ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, द हैंगमैन। अंडर द डेक वी डू हैव द डेविल। अच्छा, आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो सकता है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन वाला हो सकता है, जो कि दोनों के एंड से है। इट्स नॉट लाइक वन साइडेड थिंग, बट एट द सेम टाइम जो आपका रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा स्टक और स्टैगनेंट है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा मूवमेंट इस कनेक्शन में देखने को मिलेगी। आपका पर्सन और आपका जो रिलेशनशिप है इसमें मुझे लगता है कि आप लोग आप लोगों की बातचीत जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक होता है ना कि बॉन्डिंग, जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बन सके, वो पॉसिबल नहीं है। गिवन सिचुएशन में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपकी काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती होगी, क्योंकि आप दोनों की बातचीत जो है वो बहुत ही स्ट्रगल वाली बातचीत होती है, बहुत ही मुश्किल से बातचीत होती है। आपके एंड से, आपके पर्सन के एंड से जब भी ज़्यादा बात होती है तो इट्स मोर अबाउट फन टाइम्स, इट्स मोर अबाउट सेक्शुअल टाइम्स, इट्स मोर अबाउट सेक्सटिंग। लेकिन जब इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर कनेक्शन में पर्सन के एंड से, तो मुझे लगता है कि हमेशा इश्यूज़ जो हैं वो रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लग रहा कि आपको क्लैरिटी कोई मिलने वाली है पर्सन के एंड से। कोई जैसे वो एक होता है ना कि आपको वो अपनी फीलिंग्स रिवील करे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको हमेशा मिक्स सिग्नल्स देता है, इसीलिए आप लोगों की रिलेशनशिप में जो है स्टैग्नेशन जो है वो ख़त्म ही नहीं होके दे रही है। चाहे कितने सालों पुराना कनेक्शन क्यों नहीं है, लेकिन आपका पर्सन ओपन अप नहीं कर रहा, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा, पर एट द सेम टाइम कनेक्शन को हाथ से जाने भी नहीं देता। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कनेक्शन जैसा है आने वाले टाइम में मुझे ये वैसा ही दिख रहा है। इसमें कोई पॉजिटिव चेंज या कोई नेगेटिव चेंज मुझे आते हुए दिख नहीं रहा है यहाँ पर, अनटिल अनलेस पर्सन जो है और आपके दरमियान में जो कम्युनिकेशन का जो गैप है, जब तक वो पूरा नहीं होता, फिल नहीं होता, तब तक आपके रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिविटी चेंज जो है वो नहीं आएगा। एट द सेम टाइम आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। आप उसके बगैर नहीं रहते, वो आपके बगैर नहीं रहता, बट एट द सेम टाइम क्या फ्यूचर प्लान करते हो इस बारे में? मैं आपकी बात नहीं करी, म्यूचुअल एक कनेक्शन की एनर्जी की बात करी, वो मुझे दिख नहीं रहा। इट्स मोर लाइक कि आप दोनों को एक चीज़ बॉन्ड करके रखती है या बाइंड करके रखती है, वो है आप लोगों का एक एक पैशन जो आप एक दूसरे को लेकर रखते हो। वो ऐसा है जो कि शायद आपको मैग्नेटिज्म जो है उसमें बरकरार रखा हुआ है, कंटिन्यू रखा हुआ है, क्योंकि जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो। रिगार्डलेस ऑफ फाइट्स, रिगार्डलेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आप दोनों एक दूसरे के पास आते हो, बट एट द सेम टाइम इसका फ्यूचर जो है वो इस एटीट्यूड की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आप दोनों हमेशा सेटल इन फॉर लेस करते हो कनेक्शन में आकर। अगर आपका ऑन एंड ऑफ भी कनेक्शन चल रहा है इस इंसान के साथ, तब भी आप हमेशा सेटल इन फॉर लेस करते हो। आप लोग चीज़ों के बारे में, मामलात के बारे में बात नहीं करते हो, जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की बात नहीं करते हो। अगैन कम्युनिकेशन ना होने जैसी है, इमोशनल कमिटमेंट, इमोशनल अवेलेबिलिटी ना होने जैसी है कनेक्शन में। इसलिए ये कनेक्शन फिलहाल मुझे कहीं जाते हुए दिख नहीं रहा। आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो कनेक्शन है स्ट्रांग रहेगा, बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे। आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी हद तक सेक्शुअल है, लाइक आई सेड अर्लियर, और काफ़ी हद तक ऐसा ही रहेगा आने वाले टाइम में। जब तक कि कम्युनिकेशन नहीं होती है सही, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं आती है कनेक्शन में, सेटल इन फॉर लेस करना नहीं छोड़ते हो आप, आपको जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपका जो कनेक्शन है वो लीड कर सकता है टुवर्ड्स हैप्पी फ्यूचर आप दोनों के दरमियान में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वेट जो है वो आपको करना पड़ेगा। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप दोनों की एडिक्शन जो एक दूसरे को लेकर है वो कहीं नहीं ख़त्म होने वाली। बट एट द सेम टाइम कनेक्शन आने वाले टाइम में मुझे कहीं जाता दिख नहीं रहा। बट एट द सेम टाइम हमारे पास उसके नीचे जो 2 कार्ड्स हैं, बल्कि 3 कार्ड्स जो हैं, दे आर सिग्निफाइंग कि आपका कनेक्शन काफ़ी सॉलिड और स्ट्रांग रहने वाला है। और फर्दर जाकर इन प्रॉब्ली इन द ईयर्स टू कम आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ कमिटमेंट भी देखोगे, शादी भी देखोगे, एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप भी देखोगे। बट हैविंग सेड दैट,
क्योंकि डिलेज हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोग जो है इस इस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगाओगे। जैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, अगर आपको पता हो कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आगे शादी में जा रहा है, सो पर्सन अगर कमिट नहीं भी कर रहा फ़िलहाल, तो आपके लिए पॉजिटिव रहना आसान होगा। लेकिन जब आपके फियर्स होंगे कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, तो आप फाइट और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करोगे। आपका पर्सन इस तरह से मिस्टेक कर रहा है यहाँ पर कि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, वो आपको ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा। सो आपके लिए इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, जो कि फर्दर जो है डिलेज ऐड करेगा। हैविंग सेड दैट, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, पैशन बहुत स्ट्रांग है। यू नो, दे नो कि ये जो कनेक्शन है, ये ऐसा कनेक्शन कहीं और नहीं बन सकता। बट एट द सेम टाइम जो डिलेज हैं वो कनेक्शन का सत्यानाश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो तो डिलेज ख़त्म हो सकते हैं। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हो तो डिलेज ख़त्म हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो ये जो स्टैग्नेशन है ये आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी, लेकिन जो कि मेजॉरिटी लोगों को राइट नाउ कर रही होगी। सो अगर आप इसका फार फिश फ्यूचर देखो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि कनेक्शन स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े टुवर्ड्स मैरिज, कमिटमेंट, इंगेजमेंट, और एक ऐसा कनेक्शन जो कि लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपके इस रिलेशनशिप को आगे जाने में बहुत टाइम लगेगा, कुछ साल लग सकते हैं। हो सकता है कि पुराना कनेक्शन भी हो, तब भी कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि गिवन सिचुएशन में पर्सन कोई भी आपको करंटली ये होता है ना कि आपको एक कंफर्मेशन देते कि हाँ वी आर गेटिंग मैरिड, ताकि आप भी रिलैक्स हो जाओ। वो कमिटमेंट जो है आपके पर्सन से अभी आने वाले टाइम में नहीं आ रही है, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके डाउट्स और फियर्स जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं, फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो सकती हैं। बट अगर आप अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने आप को समझा सको, पॉजिटिव कर सको कि ही और शी इज़ द वन, और फिर रिलैक्स होकर कनेक्शन में जाओ, तो आपके लिए जो ये जो आउटकम है जो आप चाहते हो वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा। सो लेट मी टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द डेक। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन कि क्यों डिले है पर्सन के एंड से इस कनेक्शन में, क्यों क्यों क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ पेशेंस आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। आपकी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स शायद इसीलिए हैं क्योंकि पेशेंस मिस हो जाता है आपसे। पर्सन चाहेगा कि आप पेशेंट रहो, प्यार है इसके एंड से, लेकिन क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपके लिए पॉजिटिव रह पाना मुश्किल है। सी आपके एंड से क्या मसला है? आपके इनसे मसला ये है कि यू वांट क्विक 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 चेंजेस। आप चाहते हो कि बस अब अगला फेज शुरू हो इस इंसान के साथ, बहुत हो गया टाइम वेस्ट करना, बहुत हो गया लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ रहना, आई वांट क्विक रिजल्ट्स। सो वो जो क्विक रिजल्ट्स हैं वो आके नहीं दे रहे हैं और आप वेट कर करके फेडअप हो रहे हो। कभी कभी आपका दिल करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, बट फिर आपको लगता है कि नहीं, शादी या रिलेशनशिप तो मेरा इसी के साथ रहेगा। सो कहीं ना कहीं वो एक कभी कभी आप फेडअप होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, या आपका दिल करता है कि कोई हो लाइफ में जो कि रेडी हो कमिट करने के लिए, सब कुछ देने के लिए, बट देन आप जब अपने आप को ओपन अप भी करते हो तो आप हो नहीं पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो दिल है इस इंसान के साथ अटैच है टू द पॉइंट जहाँ पर आपका दिल करेगा ही नहीं कि आप कहीं और मूव ऑन कर पाओ। तो कहीं ना कहीं आप प्रिटेंड भी कर लो कि आप रेडी हो टू मूव ऑन, आप नहीं हो पाओगे। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आपका फ्यूचर में, आपका ये कनेक्शन सॉलिड और स्टेबल होकर आगे शादी की तरफ लीड करेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनके साथ ये एनर्जीज मैच हो रही हैं। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। और गाइडेंस लेते हैं। Let's see. आपको क्या करने की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में, क्योंकि पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर वे में कनेक्शन को हैंडल करेगा। आपकी तरफ से इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो जल्दी नहीं हो रहा। आपको डिलेज जो है वो आप जल्दी एज इन हो सकता है कि आपको कि मैं तो इतने साल से ऑलरेडी इस इंसान का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम पेशेंस विद द फेथ मिसिंग है। तो वो जब आ जाएगा तो ये शादी वाला सीन तो बहुत क्विकली हो सकता है अगर आपका फेथ स्ट्रांग हो जाए। आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। आपको हेल्प की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में। हेल्प इन द सेंस कि करंट सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हो,
और कैसे करना चाहिए उसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, आस्क फॉर गाइडेंस, सीक गाइडेंस हेवन से, डिवाइन से, यू विल बी गिवन द गाइडेंस। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि आपकी फाइट और आर्ग्यूमेंट पर्सन से ऐसे हो जाती हैं जैसे कि एक्सट्रीम फाइट होती है, और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में आपका पर्सन को लेकर सपोर्टिव रहना उसको पसंद होगा, उसको अच्छा लगेगा कि यू आर देयर, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग हो जाती है क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो रोल प्ले कर रहा है वो बहुत ही स्वेयर किस्म का नेगेटिव रोल है, जो कि चाहो तो उसको दो चीज़ें करके आप उसमें से अपने आप को निकाल सकते हो। एक तो एक सीक गाइडेंस अराउंड इट, यूज़ एफर्मेशंस ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको, अपने माइंड को रीअफर्म किया करो कि पर्सन रेडी हो रहा है शादी के लिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के जो करंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में सोचने की जगह पॉजिटिव सोचो। तीसरी एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि हैव मेंटल कन्वर्सेशन अपने पर्सन से, ताकि आपको ये ना लगे कि पर्सन से बातचीत तो होती नहीं है, पता नहीं वो शादी करेगा या नहीं करेगा, तो वो डाउट्स और फियर जो वो एलिमिनेट हो सकेंगे उस चीज़ से। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है कि ऑनेस्टी से बात करने की भी ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अपने आप को पर्सन के सामने ऐसे एक्ट एज इफ करते हैं जहाँ पर जैसे कि यू आर चिल्ड अराउंड द फ्यूचर, लेकिन एक्चुअली में इट डज बॉदर यू। तो कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन होना इज़ अ मस्ट, जो कि नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी एक ये दो और कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट एल्स इज द डिवाइन मैसेज फॉर यू। Your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, ये कार्ड जब भी आया है किसी भी रीडिंग में, इट्स अ कन्फर्मेशन कि यू एंड दिस पर्सन आर डिस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। ये फेथ जितनी जल्दी अपने अंदर इंस्टिल कर सको उतना आपके लिए सिचुएशन जो है आसान हो जाएगी। ये आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है, और अगर ये फैक्ट आप अंडरस्टैंड कर जाओ नेगेटिव हुए बगैर, स्ट्रेसफुल हुए बगैर, तो आपकी ज़िंदगी आप खुद देखोगे कि कितना सुकून आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, और आपके पर्सन के एंड से आपको बहुत ज़्यादा चेंज भी फील होना शुरू होगा। सो स्टार्ट थिंकिंग एज एफ और स्टार्ट लिविंग एज एफ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, अगर कर सको तो। अगेन उसमें आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग कर सकेंगे, कुछ लोग आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको एलिमिनेट करने में इट्स गोना टेक यू टाइम। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट हो ना, अगर आपको खुद के ऊपर बिलीफ है, फेथ है, पॉजिटिव रखते हो अपने आप को, हमेशा अपने आप को लेकर आपको डाउट्स और फियर्स नहीं आते कि मेरे साथ नहीं अच्छा हो सकता, इस तरह के थॉट्स नहीं आते, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा सफ़र। लेकिन अगर आप में से वो लोग जो डाउटफुल हैं, इनसिक्योर हैं, फियरफुल हैं, और उनको लगता है कि पर्सन सिर्फ सेक्सुअली आपको यूज़ करता है या इस तरह की सिचुएशंस हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पहले इनर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ स्मूथ और स्टेबल हो सकेगी। सो अल्टीमेटली मुझे जो इस कनेक्शन का फ्यूचर लग रहा है, मुझे लग रहा है इट्स गोना गो टुवर्ड्स शादी मेजॉरिटी लोगों के लिए। विद द ओरेकल कार्ड जो लास्ट में आया, इट्स अ कन्फर्मेशन कि शादी भी इससे होगी, बच्चे भी होंगे इस इंसान के साथ आपके। बट एट द सेम टाइम आप में से, क्योंकि जनरल रीडिंग है सो कुछ और भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर आप वो सब करते हो जो मैंने मेंशन किया, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो सकती है, आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आसान हो सकती है। सो या स्टे, दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए तो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।